अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं इंजीनियर मोहम्मद यूसुफ और आप सब देख रहे हैं माइनिंग इनसाइट यूट्यूब चैनल। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि 2025 में कितने पाकिस्तान से मुल्क छोड़ गए हैं लोग, और ये एक हैरानकुन फिगर है। अच्छा, ये हम डिटेल से डिस्कस करेंगे इस फिगर्स के हवाले से, लेकिन इससे पहले हम ये थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे क्या ये एक अच्छी बात है या अच्छी बात नहीं है। इस पे दो राय पाई जाती हैं। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि ये मुल्क से जो ज़हीन लोग हैं, जो काम के लोग हैं, वो बाहर जा रहे हैं, यानी कि ये ब्रेन ड्रेन हो रहा है। और जो दूसरी राय है वो कहते हैं कि ये एक अच्छा अमल है, हमारे पास अफरादी क़ुव्वत ज़्यादा है, अगर हम स्किल वर्कर या वर्क फोर्स बाहर भेजते हैं तो उससे मुल्क के अंदर रेमिटेंस आएंगी, डॉलर्स आएंगे और मुल्क की मईशत बेहतर होगी। ये दो बड़ी राय पाई जाती हैं। तो आपकी इस हवाले से क्या राय है, आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। अब हम देखते हैं कि ये फिगर्स क्या है, और इस रिपोर्ट के मुताबिक ज़्यादातर लोग जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान में न होने की वजह से, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी न होने की वजह से और इकनॉमिक चैलेंजेस की वजह से पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। और जनवरी 2025 से लेके मई 2025 तक टोटल 2,85,370 अफराद मुल्क से बाहर चले गए, और इसी रेशो के साथ जाते रहें तो ये अंदाज़ा है कि इस साल के एंड तक तकरीबन 7 लाख से लेके 7.5 लाख तक होंगे। ये कहाँ कहाँ जा रहे हैं, किन किन कंट्रीज़ में जा रहे हैं, ये फिगर्स भी हम देखते हैं। और जो रेमिटेंस आई हैं, पहले हम थोड़ा सा ये भी देखते हैं कि जुलाई 2024 से लेके जनवरी 2025 तक मुल्क में 20.8 बिलियन डॉलर्स रेमिटेंस आई, जो कि 2024 के मुकाबले में 31.7% ज़्यादा है। ये भी मैं आप बताता चलूँ कि ये जो इंफॉर्मेशन है या ये जो डाटा है, ये ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज़ पाकिस्तान के मुताबिक है। ठीक है जी। अब 2025 में जो लोग 4 माह में गए हैं, यानी कि 5 माह में जनवरी से लेके मई 2025 तक 2,85,370 अफराद हैं, और इस रेशो से अगर इसको कैलकुलेट किया जाए तो ये तकरीबन 7 से 7.5 लाख एनुअल बनेंगे। और जो 2024 की फ़िगर है 7,27,381 अफराद, ये उसके मुकाबले में 5 से 10% कम है। 2024 में 7,27,381 अफराद पाकिस्तान से माइग्रेट करके गए थे। 2023 में 8,62,625 अफराद गए, और रीज़न्स हमने पहले डिस्कस की हैं। इसमें जो जाने की सबसे ज़्यादा रेशो है वो सऊदी अरेबिया में गए हैं, यानी कि 62% हमारे जो अफराद पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं वो 62% हैं, और ओमान 11% है, यूएई 9% है, कतर 6% है, बहरीन 4% है। हाँ नाज़रीन, इसमें वो इन्फॉर्मेशन, वो डाटा शामिल नहीं है जो इल्लीगल तरीके से बाहर जाते हैं, जिसको कहते हैं डंकी लगवा के गए हैं, ये इल्लीगल तरीके से। ये यूरोप की फ़िगर्स इसमें शामिल नहीं है इस इंफॉर्मेशन में या इस डाटा के अंदर। अच्छा, इसमें तमाम किस्म के लोग हैं, डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स हैं, आईटी प्रोफेशनल हैं, लेबर है, लेकिन ज़्यादातर जो अफराद हमारे बाहर जा रहे हैं वो 75 से 80% जो है वो ब्लू कॉलर्स जॉब, यानी कि ड्राइवर्स हैं। ठीक है जी। उसके बाद 5 to 10% हमारे स्किल प्रोफेशनल्स हैं, 5 to
10% हमारे स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं। इन फिगर्स में 1200 के करीब डॉक्टर्स गए हैं, 2500 के करीब इंजीनियर्स गए हैं और 3000 से 5000 के करीब जो है वो वर्कफोर्स, दीगर जो वो वर्कफोर्स है वो गई है, जिसमें अच्छा एक और फिगर्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये प्रीवियस ईयर्स की फिगर्स हैं, जो ये भी एक रिपोर्ट मैं देख रहा था, मैं आपके साथ ये फिगर्स भी शेयर करता हूँ कि 2010 में पाकिस्तान से 3,62,904 अफराद ने माइग्रेशन की या पाकिस्तान से बाहर गए। 2011 में 4,56,893 अफराद, 2012 में 6,38,587 अफराद गए, 2013 में 6,22,715 अफराद गए और 2014 में 7,52,466, 2015 में 9,46,571। ये सबसे ज़्यादा फ़िगर है, मैक्सिमम फ़िगर है पिछले 15 सालों की, जो 2015 में पाकिस्तान से लोग बाहर गए हैं। फिर 2016 में कम हो गए 8,39,353, 2017 में इससे कम हो गए 4,96,286 और 2018 में 3,82,429, 2019 में 6,25,203 और 2020 में 2,24,705 अफराद मुल्क छोड़कर गए। और जो फिगर्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं उसके हिसाब से कि किस किस रेशो से गए हैं, किस किस रेशो से मुल्क से ये बाहर गए हैं, तो अब आपने ये तज्ज़िया देना है, आपकी क्या राय है कि क्या पाकिस्तान से लोगों को बाहर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। मेरी अपनी जो राय है, मैं थोड़ा सा हो सकता है आप उससे इत्तफाक करें कि हमें जस्ट लेबर के तौर पर नहीं जाना चाहिए। अगर हम जाएं तो अच्छे प्रोफेशनल्स उसमें जाएं। हम पाकिस्तान से एजुकेटेड लोगों को, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रोफेसर्स, या जो हाईली स्किल्ड लेबर है, तो सेमी स्किल लेबर है, एक सिंपल लेबर है, क्योंकि जो रेमिटेंस आती हैं वो एक अच्छे उससे आएंगी। अगर आप हर पोस्ट पे हों तो शायद एक बंदा जितने रेमिटेंस भेजेगा, अनस्किल्ड लेबर में भी शायद 100 लोग भी उतना रेमिटेंस ना भेज सकें, और फिर वहाँ की वो डिसीजन मेकिंग में कोई किरदार अदा कर सकेगा, पाकिस्तान के हवाले से कोई रोल अदा कर सकेगा। ठीक है जी, जैसा कि दूसरे मुल्कों ने ऐसा किया है। इंडिया को देख लीजिए, उसने अपने हाईली स्किल्ड वर्कर्स जो है वो दुनिया में भेजे हैं, और आज दुनिया की बड़ी कंपनियों के जो CEOs हैं वो इंडियन हैं। ठीक है, तो वहाँ से टेक्नोलॉजी भी सीखेंगे, वो मुल्क में वापस आएंगे। लेकिन बहरहाल ये मेरी राय है, आप अपनी राय का ज़रूर बताइएगा कि आपके ख़्याल में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर अपने कमेंट्स देंगे। थैंक यू।